हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अवधेश। फ्रेंड, बात करेंगे आज निफ्टी 50 के मोमेंटम और बैंक निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर कि कल के डेट में क्या मोमेंटम कर सकता है। हम शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का सबसे पहले चार्ट देखेंगे हम, वीकली चार्ट, कि इस वीक में क्या मोमेंटम किया है और कैसे अ, अगले वीक में यानी कि मंडे से फ्राइडे तक में क्या मोमेंटम हो सकती है। वीकली चार्ट में देखने के बाद ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट प्रोसीड कर रहा है और यहाँ पे अब देखेंगे कि अभी ये अपने, क्योंकि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ले सकता है। और जो ये पिछली कैंडल पॉज, पिछले हफ्ते लगभग एक पॉज कैंडल कह सकते हैं इसको, उसके बाद एक काफ़ी बुलिश कैंडल इसमें बनाया है। लेकिन अगले हफ्ते ये इस रेंज में हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को टच करे और वहाँ पे थोड़े दिन सस्टेन करने की कोशिश करे। आइए डेली वाली कैंडल में देखते हैं कि डेली कैंडल में क्या मोमेंटम हो सकता है। तो डेली कैंडल में एक इनसाइड कैंडल बनाया है, वो भी डोजी टाइप का, यानी कि मार्केट ऊपर लेवल पे भी गया और नीचे लेवल पे गया और सेंटर लेवल पे आकर के बंद किया, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक पॉज बनता है इसका, क्योंकि खोज लेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट जा रहा हो और मार्केट कभी वन वे ऐसे नहीं जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे कि सीधा ही ये प्रोसीड किया हुआ है लगभग 49,000 यानी 50,000 के आसपास से मार्केट थी, सीधा 3,3500 के रैली दिया हुआ है। तो एक हो सकता है कि यहाँ तक आए, वापस आए 62,500 के आसपास तक आए और सपोर्ट ले अगेन, तो फिर जाए। तो आप दोनों तरफ के लिए ट्रेड के लिए तैयार रहना है कल कि क्या होगा, और पर्सनली बुलिश रहना है, मतलब बुलिश साइड में जब भी सपोर्ट मिले तो आप बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि ये काफ़ी छोटी छोटी कैंडलें बनाता है, यानी कि एक स्पाइक इसमें बनता है इस लेवल तक का, ठीक है। हाई लेवल तक का एक स्पाइक बनता है, लेकिन कब, जब 53,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो आपको एक ट्रेड ले सकते हैं लगभग 53,830 से 40 के बीच में। आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगेन सस्टेन करके यदि ऊपर को निकालता है तो आप ऊपर की तरफ बुलिश हो सकते हैं। पर्सनली मैं अगर बेरिश होऊंगा तो 53,270 के नीचे ही मैं बेरिश ट्रेड लूंगा, वो भी लोअर लो का फॉर्मेशन होने के बाद। नहीं तो मैं अगर यहाँ पे आकर के मैं सपोर्ट बनता हुआ देखूंगा तो मैं सपोर्ट पे बाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये फ्लैट खुलने के मुकाबले में ये सब चीज़ें हैं। यदि अब काफ़ी गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट को सेटल होने का वेट करें और सेटल होने दें मार्केट को। आइए निफ्टी 50 को देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या मोमेंटम हो सकती है। तो इसका भी हम सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे, वीक में क्या किया है, पिछले वीक में क्या किया और इस वीक में क्या मोमेंटम बन सकता है। ये स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए काफ़ी बेहतर होता है। देखेंगे कि पिछले हफ्ते एक काफ़ी पॉज कैंडल दिया था इसने, और पॉज कैंडल के बाद इसने काफ़ी ही बुलिश कैंडल इसमें दिया है, इस हफ्ते में बनाया। और बुलिश कैंडल बनाने के बाद मेरा मानना है कि अभी ये रेजिस्टेंस पे तो है ना, रेजिस्टेंस इसका 25,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पे पास में इसके खड़ा है। तो अगले हफ्ते आप 25,000 तक का टारगेट देख तो सकते हैं, बट आप रेडी रहेंगे। एक दो दिन हो सकता है कि सस्टेन कर ले मार्केट, ये अपर और लोअर दोनों साइड में ट्रेड दे सकता है। बट अभी डेली कैंडल में देखने के बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया है, और इनसाइड कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, जिधर भी बनती है बुलिश और बेरिश दोनों में काम करती है इनसाइड कैंडल। तो एक ग्रीन के बाद यदि रेड बनाया है और बिल्कुल इसके बीच में ही खुल के फ्लैट, कोई मोमेंटम नहीं किया पिछले दिन, और एक पॉज सा कैंडल दिया है, तो इसके यदि ऊपर, इसके हाई के ऊपर यानी कि 24,750 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है और सस्टेन करता है, तो हम छोटे से टारगेट के लिए ले सकते हैं, यानी कि 24,800-900 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा पहले दिन, है ना, मंडे को। और यदि इसी में फिर से खुल करके रुकता है तो देखेंगे कि क्या मोमेंटम दे रहा है, और हम उसको 15 मिनट के चार्ट में कोशिश करेंगे समझने की कि क्या मोमेंटम हो सकती है। देखिए सेम बैंक निफ्टी जैसा ये भी कोई मोमेंटम नहीं किया और छोटी छोटी कैंडलें बनाया है। तो यदि इसको ऊपर जाना होगा तो 24,700 के लेवल को पार करेगा और फिर ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा, और यहाँ तक के टारगेट यानी कि 24,822 के लगभग का टारगेट हमको फर्स्ट टारगेट में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा मोमेंटम तेजी से देगा, क्योंकि छोटी छोटी कैंडलें जब भी बनाता है तो एक हाई लेवल को प्रोसीड करने की टच करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ऊपर को निकलता है तो ट्रेड लिया जा सकता है इस लेवल पे, क्योंकि हो सकता है कि हाई लेवल को टच करने की कोशिश करे। वैसे फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 24,000,
770 का टारगेट मिल सकता है फर्स्ट टाइम में, और सेकंड में आप 840 तक के टारगेट का वेट कर सकते हैं। इसमें 15 मिनट की कैंडल में मैं देख रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल पे यदि हम इसको एक बार देखें तो 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल लगभग सेम होती है। इसमें कोई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नीचे के लिए टारगेट में अगर एक बार देखूं कि नहीं नीचे के लिए ट्रेड क्या लिया जा सकता है, तो इसमें बाई एंड डिप में रहूंगा। जहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा नीचे बाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट है नीचे, और उसमें आपको सपोर्ट पे बाई करने की, जैसे ही बुलिश कैंडल दिखे तो उसमें बाई कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए सबकी करिए अपनी वाली, और आप अपने हिसाब से ट्रेड लें, किसी के कहने और सुनने से नहीं। सीखना है, क्योंकि सीखने में आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़ेंगे, और जब तक आप ट्रेड लेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का बहुत ही होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप भले ही एक दिन पैसे बना जाए और मनी मैनेजमेंट नहीं है तो पैसे आप नहीं बना पाएंगे। फ्रेंड्स मिलते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।